हेलो बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th। ये आपका चैप्टर है हिस्ट्री एसएसटी का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर से आप ये समझिए, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आप इस चैप्टर का नाम की हिंदी निकालिए। चैप्टर के नाम में ही सब कुछ छिपा है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मीनिंग है कि ग्लोबल वर्ल्ड का बनना, जैसे हमारा पूरा ग्लोबलाइजेशन है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है हमारा, ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हुआ। So, introduction is globalization is an economic system associated with the free movement of goods, technology, ideas and people across the globe। मतलब जैसे आप हो या मैं हूँ, हम कहीं भी आएंगे जाएंगे तो हमारी खुद की पर्सनैलिटी तो आना जाना करेगी, साथ ही साथ हमारे हमारे आइडियाज़, हमारा खाना पीना, हमारी सोच, वो भी आपकी जो होती है इधर उधर जाती है। तो उसी को उसी तरीके के सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो बेसिकली आपस में सब चीज लिंक्ड होना हमारे दुनिया की इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इस जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कैसा था, मतलब किस तरीके का रहन सहन था, कैसे होता था। ठीक है, देन उसके बाद मतलब उसमें क्या हुआ, जैसे सिल्क रूट था, तो देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स, कई सारे सिल्क रूट्स थे ओवरलैंड एंड बाय सी। जमीनी तौर पे भी कई सारे रास्ते थे और समुद्र तटों पे भी कई सारे रास्ते थे। एशिया लिंक था यूरोप से और नॉर्थन अफ्रीका से। ठीक है, और फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज्ड टू ट्रेवल थ्रू दीज रूट्स। जो फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज थे वो इस रूट से ट्रेवल करने में काफी ज्यादा यूज होते थे। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। जैसे नूडल्स हो गया तो वो वेस्ट फ्रॉम चाइना के वेस्ट, चाइना से वो वेस्ट की तरफ गया तो स्पेगेटी हो गया। कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट्स, पोटैटो वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, फेमस ये जो थे वो खाली आपके इंट्रोड्यूस थे यूरोप में, देन उसके बाद आपके अमेरिका वगैरह में वो हो गए। साथ ही साथ कॉन्क्यूज डिजीज एंड ट्रेड्स होते थे, आपके ट्रेड होते थे, जैसे कुछ भी ट्रेड करना है तो लोग आपस में आना जाना रहता था लोगों का। ठीक है, यही सब है इस चैप्टर में। और बेसिकली इस चैप्टर में मतलब माइग्रेशन, लेबर्स का माइग्रेशन, लोग इधर से उधर जाते थे, देन उसके बाद उनमें चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ी, है ना, वॉर्स हुए। बस यही है इस चैप्टर में कि हाउ मतलब किस तरीके से आपका जो था इसका वो हुआ, ग्लोबलाइज्ड हुआ पूरा, कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, until well into the 18th century चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। 18वीं शताब्दी में जाकर चाइना और इंडिया जो थी दोनों विश्व की रिचेस्ट कंट्री, मतलब सबसे अमीर कंट्री बन चुकी थी। किस वजह से? क्योंकि ट्रेड्स होते थे यहाँ पे, स्पाइसेस का आपका आना जाना रहता था। सो यही है। द 19th century, in the late 18th century grows in the population increase the demand for goods grains in Britain। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, है ना। द इम्पोर्टेड फूड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली दैट इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जो इम्पोर्टेड फूड थे वो ब्रिटेन में काफ़ी सस्ते उस पे होते थे। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे एंड बाय शिप्स। तो और जो मतलब जितने भी गुड्स थे वो आपके रेलवे के थ्रू जाते थे, ट्रेन के थ्रू, या आपका जहाज़ों के, मतलब जो वो पानी वाला जहाज होता है उसके थ्रू। फूड इज ओनली एन एग्जाम्पल, प्रोडक्ट सच एज कॉटन, रबर, कोल ऑल्सो हैड सम सेम फेट। ये सारी चीज़ें आपकी जाती थी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द रेलवे इज स्टीम शिप्स, द टेलीग्राफ और इम्पोर्टेंट इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म 19th century वर्ल्ड। रेलवेज और स्टीम शिप्स और जो आपका टेलीग्राफ था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था 19th century में। ठीक है, after the introduction of new technology, namely refrigerated ships, animals were
slaughtered for food at the starting point and then transport to Europe as frozen meat. ठीक है, इस तरीके से आपका जो था ग्लोबलाइजेशन होता रहा। सो बेसिकली इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं आफ्टर मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। सो आप चैप्टर के नाम से समझिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हुआ पूरी दुनिया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है, इंटरलिंक्ड होना, आपस में लिंक्ड हो जाना। जैसे मानिए मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी स्थान पर हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया से अगर बाहर जाता हूँ तो मैं खुद को तो लेकर जाऊँगा, साथ ही साथ अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना खाना-पीना का तरीका, क्या-क्या मैं खाता हूँ, अपने आइडियाज़, ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगा। तो इस तरीके से चीज़ों का विस्तार होता है, चीज़ें इस तरीके से डेवलप्ड होती हैं। सो दिस इज़ की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। यही इस चैप्टर का मतलब है। होप करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलता हूँ जल्दी फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय दोस्तों।